सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर वह संख्या जो x प्लस बाई एरोटा के रूप में x प्लस बाई एरोटा के रूप में लिखा जाए इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये चिन्ह के मतलब है कि इसको कहा जाता है एरोटा। और एरोटा का मान होता है √-1 और एरोटा स्क्वायर के मान होता है -1। तो देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर वह संख्या जो x प्लस बाई एरोटा के रूप में लिखा जाए उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसको एरोटा बोला जाता है। एरोटा के मान -1 होता है। एरोटा स्क्वायर के मान -1। जैसे 3 प्लस √2 इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखें? 3 प्लस √-5 इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखें? देखिए 3 प्लस इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √5 गुना √-1 √5 गुना -1 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ लिख सकते हैं। ठीक है। एक चीज समझिए कि यदि हमें 25 गुना 4 है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 अंडर रूट गुना √4 2 फैक्टर में। ठीक है। तो इसे भी हम 2 फैक्टर कर देते हैं 3 प्लस √5 गुना √-1 अब देखना है कि √-1 अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में जाएगा। तो 3 प्लस √5 √-1 कितना के मान है? एरोटा के मान है। अब एरोटा के मान है -1 तो ये हो गया 3 प्लस 5 √- एरोटा 3 प्लस √5 एरोटा। इससे हम कह सकते हैं कि x प्लस बाई एरोटा के रूप में है। x प्लस बाई एरोटा के रूप में है। इसे योग देखना है, अंतर देखना है, गुना देखना है, भागा देखना है। उसके बाद में इसे सरल करना है। चलिए एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है कि एरोटा पर पावर 16। इसका आंसर क्या होगा? एरोटा पर पावर 16 है तो इसका आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं कि एरोटा पर पावर 16 है तो आंसर क्या होगा। तो एरोटा पर पावर 16 है तो इसे हम लिख सकते हैं एरोटा स्क्वायर पर पावर 8। एरोटा स्क्वायर पर पावर 8। अब एरोटा स्क्वायर के मान कितना है? तो -1। तो -1 पर पावर 8। यदि पावर सम संख्या हो तो चिन्ह पॉजिटिव होता है। अगर संख्या विषम हो, अगर घात की संख्या विषम हो तो नेगेटिव होता है। तो ये सम संख्या है तो ये हो गया +1 आंसर। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा इसका कि एरोटा 20 का मान क्या होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कहाँ थी इतना देरी से